बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल वो एकेडमी। हमारे से एक स्टूडेंट मौजूद हैं, बिहाइंड दी कैमरा बैठी हैं, उनका नाम है अलिशबा। और आज हम वीडियो बनाने लगे हैं एएफएस की। काफ़ी डिटेल वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। अगर आप नाश्ता नुश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता नुश्ता करके आ जाएं, क्योंकि ये वीडियो गालिबन 1 घंटे की चल सकती है, जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कशन है। जी अलिशबा बेटा, आपने ज़बरदस्ती आज सीट कंफर्म करवाई और कहा कि मेरे बाबा ने जॉब से जो है हम वीडियो बना रहे हैं 1 घंटे से ज़ायद की राइड ये फ्रेंड पे, जिसकी वीडियो का काफ़ी गर्ल्स को इंतजार था। राइट, सबसे मुलाकात तो नहीं कर सकता, लेकिन अलिशबा खान ने ज़बरदस्ती आज सीट कंफर्म कराई है। जी अलिशबा, अगर आप लोगों ने पहले ही छुट्टी कर ली थी दफ्तर से? जी सर, आपने मुझे कहा था तो मैंने उन्हें कह दिया था कि आप कह के आइएगा, मैंने लाज़मी जाना है सर। इसीलिए मैं रुक गया था, मैंने कहा अलिशबा से मैंने। अच्छा अलिशबा बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम ये समझते हैं कि ए फ्रेंड में रिजेक्ट क्यों होते हैं। अगर रिजेक्ट होने को हम समझ जाएंगे तो सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने सुन के फॉलो कर लिया तो फेल नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होगी, सिलेक्ट होगी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे जरा, रजिस्टर जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है रिजल्ट से देखूंगा। ये गुड़िया ने इंट्रोडक्शन लिखा है, राइटिंग बड़ी प्यारी है। माय नेम इज अलिशबा शाहिद, माय फादर नेम इज शाहिद अहमद, आई हैव 2 सिबलिंग, आई डिड माय मेट्रिकुलेशन विद 978 मार्क्स। कभी मार्क्स शो नहीं करते, पॉइंट जे में रखना, मार्क्स शो नहीं। कट कर दो यहीं पे, जी कर। मार्क्स शो नहीं करते। अह, बहन भाई के बारे में भी जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी आपसे बहन भाई का पूछा नहीं, उसने पूछा योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली। फादर का शेयर करें आप, अगर आपका फादर किसी फोर्स से रिटायर है, अगर फादर फोर्स से रिटायर नहीं है तो उनका शेयर करने की जरूरत नहीं है। आई डिड माई मेट्रिकुलेशन विद, अच्छा, आई डिड मेट्रिकुलेशन 2011 7, जो आपका ईयर है वो मेंशन करें। आई डिड माई इंटरमीडिएट विद, मार्क्स मैटर नहीं करते, ये लिख देना है। माई फादर इज अ लेबर, ठीक है। आई वॉन्ट, माई फादर इज अ लेबर लिखने की जरूरत नहीं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज इट्स माई एम, आल्सो आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली। आई लिव इन शादरा लाहौर, एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। आई आल्सो बिकम, आई आल्सो डूइंग अनदर डूइंग बिकम आईटी फ्रॉम इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें फर्क नहीं पड़ती ना, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी, डिग्री का कलर सबका क्या होता है, एक जैसा रंग होता है। कभी ऐसे देखा कि एक लोअर बोर्ड में एक बच्चा है जिसके डिग्री का कलर कोई और हो, दूसरे का डिग्री का कलर कोई और हो, सबका डिग्री का कलर क्या होता है, सेम होता है। आई एम डिसिप्लिन, ऑनरेबल एंड एथिक्स पर्सन, माय हॉबी इज टू वर्क विद माय मदर टू प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है। अब इसमें आपने अपना टैलेंट नहीं छोड़ दिया, यानी आपने स्किल्स क्या है, आप ये लिखते हैं आई वर्क कंप्यूटर स्किल्स, समझ आ रही है। ये वीडियो शायद थोड़ी लेट अपलोड हो, इसलिए पॉइंट ध्यान में रखना। आई वर्क कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। आई कैन इजीली स्पीक इंग्लिश विद पंजाबी, ठीक है। आई कैन इजीली वर्क इन दी प्रेशर, आई कैन, आई एम लीडरशिप स्किल्स, आई कैन इजीली कंट्रोल पब्लिक टू लीड माय ओन सेल्फ, मैं अपने मुताबिक उन्हें लेके चल सकती हूँ। इस तरह करके आप अपनी क्वालिटी बताएं, क्या बताएं, क्वालिटीज बताएं जो आपके अंदर मौजूद हैं। उर्दू में भी इस तरह अमेंडमेंट आप कर लेंगे। राइट, अब आए थे 5 बुराइयां 5 सही, कहानी की बुराइयां। नेक्स्ट पेज। नींद की दवाई खा के कभी भी नहीं आना चाहिए भाई। मैं नींद की दवाई खा के आ गया हूँ, अब मुझे ना नींद आ रही है उसमें बहुत सख्त, नींद की दवाई खा के आ गया हूँ। गला खराब था सुबह, तो नाश्ता किया नहीं, मैंने कहा नींद की दवाई दो भाई, और गले की दवाई दो। गले की दवाई उनके जैसे ये खा के सोना होता है, मैं कहा वो टेंशन छोड़ो, हम नहीं सोते। अब आंखें सो रही है लेकिन मैं जागा। वैसे 80 to 90% ऐसी होता है कि मैं मैक्सिमम जब ड्रिप लगी हुई कुछ भी हो तो मैं रेस्ट कर ही नहीं पाता, वर्किंग। आपने लिखा स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट है। आपने नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे देने हैं बुराइयां जिन्हें आप इजीली चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अम्मी को तंग करती हूँ, किसी बात पे जिद करती हूँ, संडे को लेट उठती हूँ, क्या लिख रहा हूँ। संडे को। अगर ये लिखेंगे ना रोजाना लेट उठती हूँ तो ये आपकी बहुत बुरी बुराई है, लेकिन अगर ये लिखती हैं संडे को लेट उठती हूँ, ये बुराई नहीं है, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज होती है। लेकिन अगर रोजाना लेट उठती हैं तो ये बुराई नहीं, ये आदत है। ये क्या है, आदत। पॉइंट समझने, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक होती है आदत, एक होती है बुराई। आपने बुराई में वो लिखना है जो चेंजेबल हो, अब बुराई में आदत नहीं लिख देनी है। अगर आदत लिखेंगे ना आप, जैसे मैं कभी कभी झूठ बोलती हूँ, तो ये आपकी आदत है झूठ बोलना, ये क्या है, आदत। और आदत बदलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि बिच्छू की आदत है डंग मारना, तो बिच्छू डंग मारते हैं, चाहे आप उसे सपोर्ट करो। सांप की आदत है डंग मारना, आप सांप को दूध पिलाते हो लेकिन एक दिन आपको काटेगा। शेर की आदत है खाना, जितना मर्जी आप शेर का बच्चा पालो, जो लोग पालते हैं मालिक को वो शेर खा जाता है, खा जाता है ना, लेकिन वेट करना पड़ेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे बुराइयों की, ठीक है। अब बुराइयां बहुत मैटर क्यों करती हैं, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है
तो इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि जो है कि आप में कौन कौन सी बुराई है, ठीक है, देन आपने उसे वही आंसर देने हैं जो कि चेंजेबल हो, क्या हो, चेंजेबल, जो चेंज हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद है अच्छाइयाँ। अब अच्छाइयाँ आपको ऐसे लिखनी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो लीडरशिप की क्वालिटी में, जैसे कि आपने लिखा लोगों में जल्दी घुल मिल जाती हूँ, ये अच्छाई नहीं है, ये बुराई है। लोगों में जल्दी घुल मिल जाना नहीं चाहिए। जिस टाइम आपको कहता हूँ कि सर्वकार है, दूसरे सर्वकार ना तलाश करना, ठीक है, समझ आ रही बात, ये चीज। अब से आज सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो यानी अपने काम खुद कर लेते हो, ये ठीक है। अगर कहते घर वालों को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करती हूँ, ये पॉइंट भी सही है। वक्त की पाबंदी करती हूँ, गुड है। गलत बात पर बर्दाश्त नहीं करती है, गलत है। अगर गलत बात आप बर्दाश्त नहीं करते, आप तो लड़ते रहोगे हर जगह। पाकिस्तान में 99% क्या चीजें हैं, गलत है। क्या आप मीडिया पे बोलते रहोगे, लोगों को बोलते रहोगे ये गलत वो गलत, वो तो उठा के ले जाएंगे, आपको गायब कर देंगे, आपको नजर ही नहीं आना आपको। जिसकी हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, आप इन्हें कोई करप्ट है तो ये आपको छोड़ेंगे, उठा के ले जाएंगे ना, आपको एक्शन लेंगे ना, तो क्या गलत बात। आप ये पॉइंट भी गलत है। आप ये कहते हैं हमेशा कि मैं अपनी सराउंडिंग पावर्स का यूज करूंगी, कभी भी अपनी पावर्स का मिस यूज नहीं करते और अपने सराउंडिंग से बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते। चेंज लेके आना है ना, पाकिस्तान में चेंज करना है, कुछ करना है, जब तक आप आर्मी चीफ नहीं बनते, जब तक आपने अपने सराउंडिंग, जैसे आप मेजर और आपके अंदर एक यूनिट है, उस यूनिट में ईमानदारी पैदा करो, ठीक है। अगर बाकी ठीक है। अब इसमें आप अच्छाई, मेरे ख्याल से आपको क्या लिखनी चाहिए, आपको अच्छाई लिखनी चाहिए मिस मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इससे पता चलेगा कि आप नॉलेज है ना, आपको क्या पसंद है। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि मुझे डिस्कशन पसंद है। डिस्कशन का मतलब है कि आप अगले को डिबेट्स कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, इस तरह की अच्छाइयाँ लिखनी है, ठीक है, लिख दोगे वो हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की बात है, चलो बेटा बाकी चीजें लिखते रहना। अब आते हैं, सबसे पहले टेस्ट हमारा आता है इनिशियल टेस्ट, है ना। इनिशियल में आता है हमारा वर्बल, नॉर्मल और एकेडमिक, ऐसे ही है ना। अच्छा, और लास्ट टाइम जब आपका मेरा राब्ता नहीं था, राइट, और आपने जो है ना बीकॉम करने का चूज किया, जो मैंने आपको रेकमेंड किया, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स में इस टाइम जॉब्स नहीं है जो एमबीए पे हैं, जो 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं कमीशन ऑफिसर, इसीलिए मैंने आपको रास्ते पे लेके आया। अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए कर लोगे 2 साल का, तो मास्टर डिग्री के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी में 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं। अभी कितनी एज है? 18 है। अगर आपके एफएस के चांस मुकम्मल भी हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, तो फिर भी आप एयरफोर्स नेवी में अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि मास्टर के बाद आपको दोबारा क्या मिलेंगे, चांस मिलेंगे। समझ आ रही बात? इससे और ये बीकॉम की फील्ड में फायदा ये है कि बैंक में इजीली क्या मिल जाती है, जॉब। और बैंक में ना सी तो हर जगह कैशियर और अकाउंटेंट की जरूरत लाजमी होती है। इस डिग्री में जॉब्स खत्म नहीं होती, जॉब बहुत ज्यादा होती है। बाकी बीए वगैरह में जॉब थोड़ी कम होती है। आप लास्ट में जब फेल हुई थी, अपनी कहानी सुनाएं, वर्बल, नॉर्मल और एकेडमिक में क्या हुआ, कौन से सवाल आए थे, क्या जो कुछ जेल में आप बताएं। वैसे तो साल पुरानी बात है, लेकिन बता दें। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे मुलाकात भी नहीं थी ना, बात थी, तो मैंने आपकी वीडियोस देख के ही सारी तैयारी की थी। ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल तो मेरा टाइम से पहले भी हो गया था, और जहाँ तक मेरा अंदाजा किस तरह के सवाल थे वर्बल और नॉर्मल में? सर रोज एंड नॉन वर्बल में रोज एंड कॉलम वाले और पिक्चर्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है। और इस तरह के, और वर्बल में सीरीज वाले और जो है वो मिसिंग लेटर, इस तरह के क्वेश्चन थे। और ठीक है। कॉम्बिनेशन बच्चों की क्या होगी, वर्बल और पास करने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई करें? ट्रिक्स जो सरकार बताते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं। टाइम को कैसे मैनेज किया? वहाँ टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज इस तरह करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए 5 मिनट्स में। आप रोजाना प्रैक्टिस करते थे? जी। ठीक है। और मैंने जिस तरह कहा था कि एक मिनट में मिनिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना, दोबारा पढ़ना नहीं। अच्छा, रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अच्छा, 3 रो 3 कॉलम हो तो क्या करेंगे? क्रॉस में देखना। जो कि फ्रेम है, फिर फ्रेम है, फ्रेम में कोई पिक्चर मिसिंग है तो क्या करेंगे आप? अपनी राइट साइड वाले देखेंगे, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सेम कलर है तो क्या करेंगे? सेम कलर है तो हमारा रूल होता है 1 2 3 4, और डिफरेंट कलर है? डिफरेंट कलर है तो 1 3 2 4। अच्छा, माइक चल रहा है ना, देखना माइक चल रहा है, नजर आ गया। अच्छा, अच्छा मैं ये बताएं, 1 3 5 8 इसमें रेस्ट क्या है? 1 3 5 8 इसमें रेस्ट क्या है? 8। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ऑड नंबर हैं और 8 इवन नंबर है। ठीक है। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं?
सेंटीमीटर में 0.0। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया होगा, कैसे कन्वर्ट किया जाए? 100 से डिवाइड करके। 100 से डिवाइड करके। डिवाइड करके। अच्छा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। ठीक है। पाकिस्तान का रकबा कितना है? 7 लाख 796096। पहले था, अब चेंज हो गया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया, और नेट पे सर्च करना मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, एकेडमी में क्या हुआ था आपके साथ? एकेडमिक में सर मोस्टली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये बात है कि बच्चे बायो की तैयारी करते रहे और सारे क्वेश्चन कहां से आ गए थे? केमिस्ट्री का। इसलिए बच्चों का ना बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की तैयारी करो, क्योंकि सवाल कैसे वो देते हैं, और 60-70% केमिस्ट्री के सवाल आ गए थे ना, और बच्चों ने तैयारी नहीं की थी। सब बच्चों के ध्यान में ये था मिटोसिस, मियोसिस, डीएनए, आरएनए आना है ना। तो भाई केमिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चन आए थे? फॉर्मूले आए थे, डेफिनेशन आई थी, क्या आई थी? डेफिनेशंस भी आई थी, और जो है शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आए थे कि जैसे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इसका। ठीक है। और एक एम्पिरिकल मैथ्स दिया हुआ उनका था, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन से मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे ज्यादा। अच्छा, आराम से आप कर सकते जी हैं। आराम से। ठीक। एकेडमी पास हो गया था आपका? जी। यानी आपका इनिशियल मेरे से मुलाकात के बगैर वीडियो सुन के पास हो गया था। जी। यानी आपका पास हो सकता है अगर आपको मेरी मुलाकात नहीं होती और आपको मेरा नंबर नहीं है, तो इससे कोई पता नहीं पास हो सकता। लेकिन आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। जी सर। और आपको क्या लगता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई? सर शायद एकेडमिक अच्छा ना हुआ। आपको पता है पिछले साल लोअर में कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल आई? नहीं। और अगर मैं ये कहूँ किसी को भी नहीं आई? आइडिया ही नहीं है इस बारे में। मैक्सिमम लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई। खाली यहाँ गुजरात, कराची की तरफ इंटरव्यू कॉल्स आई हैं, लोअर में मैक्सिमम लोगों को कॉल्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां से जब कॉल्स आ रही थी तो कोटा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, उन्होंने फिर लोअर वालों को कॉल्स नहीं की। आखिर कॉल्स कराची वाली जो पहली कॉल जिस लड़की को एफएनएस की आई थी लास्ट टाइम, वो मेरी स्टूडेंट थी। आपने वीडियो में सुना होगा शायद किसी को। उसके बाद भी जितनी गर्ल्स आई वो मैक्सिमम मेरी स्टूडेंट्स ही थी। तो कुछ होती हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पाता, लेकिन वो कमेंट कर रही होती हैं कि सर जी आपकी वीडियो देख के हम यहाँ तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि एकेडमिक कितने एमसीक्यूज थे टोटल? एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज थे आराम से। वर्बल में कितने थे? 84। लिखें जरा, वर्बल में 84, आप भी लिख लें ऑडियंस। और नॉन वर्बल में कितने थे? 64। 64। अच्छा, और एकेडमिक में 50। बच्चों एक मिनट वेट करें, मैं सिर्फ पानी भर लूं बेटा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, वर्बल में कितने थे? वर्बल में 84 और नॉन वर्बल में 64। 64, और एकेडमिक में 50। प्लस करें कितने बने? 84, 198। 84, उसके बाद 64 64 और 50। इन 200 हम लगा लेते हैं, 200 होंगे एपिसोड। 200 में कितने नंबर आपके आगे होंगे? सर लास्ट टाइम ज्यादा है 150 या 1 इस तरह आ गया। वह 84 में से 64 में कितने वाला पास होता है? 33%। 33%। तो 33% अगर हम निकालें, यानी आपके 20-25 भी सही हैं, तो आप क्या है प्रमोट हो जाएंगे अगले टेस्ट में। यानी आपके 200 में से मैक्सिमम कितने नंबर आए होंगे? 100 से 150 के दरमियान आ गया। नहीं, मुझे लगता है कि आपके 94-95 तक होंगे, क्योंकि एकेडमिक में मिनिमम आपके जो वर्बल में आपके नंबर कम भी आ जाए, मैटर नहीं है। एकेडमिक जो पोर्शन है जो 50 मार्क्स का, उसके में आपके 70% नंबर होने चाहिए। 70% नंबर बनते हैं 30+, ऐसे ही। यानी 50 में से आपके 30 सवाल सही होंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल आनी है, वरना इंटरव्यू की कॉल आपको नहीं आनी। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पास होने के बाद ये सोचते हैं कि सर जी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और एक बार ऐसा भी होता है कि आपको 30 मार्क्स नहीं होते क्लियर, लेकिन एकेडमिक पास होता है और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। ये भी समझना आ जाती है, लेकिन 99% ये है कि एकेडमिक बेस इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं। कुछ गर्ल्स के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि इंटर में अगर 1000 नंबर है तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। लास्ट में लड़की थी, उसकी 1100 में से 1100 थे, 1100 में से 1100। वो थी मुरीद की, और वो मेरी स्टूडेंट है और वो टॉपर थी। और लास्ट टाइम कोरोना के दिनों में जब हुआ था, रिजल्ट बाद में आया था, तो पूरे पाकिस्तान में से, पूरे पंजाब में से 700 लोगों ने टॉप किया था। कितने ने? 700 लोगों ने 1100 में से 1100 नंबर दिए थे, और किसी का एम कैट का टेस्ट भी पास नहीं हुआ था। पता नहीं अल्लाह जाने पूरे नंबर कैसे आए थे। तो उस लड़की को भी इंटरव्यू की कॉल
नहीं आई थी जिसके 1100 में से 1100। अब यहाँ सोच लें उन लड़कियों को बिल्कुल आसानी से समझ आ गया, एक बच्चे के 1100 में से 1100 में फिर भी उसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो फिर आप तो गए पानी में, खत्म। इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट के मार्क्स से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, केपेबल है, लेकिन इसका इंटरव्यू की कॉल से कोई लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा एकेडमिक पोर्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें हमारे 70-80% एकेडमिक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। आप सॉल्व करते हुए आपको पता होगा कितने सही होंगे, आपको पता होगा। अगर आपके 30-50% प्लस भी सॉल्व हुए सही हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। ये में रखिएगा, ये मत सोचना कि जिसे कॉल आएगी वो सिलेक्ट होगा, वो इंटरव्यू में जाके फेल हो सकता है। इंटरव्यू बड़ा हैट्रिक, बड़ा टफ होता है और इसका मेडिकल भी बहुत ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। ये दोनों चीजें बहुत टफ है। आप मेडिकल में फेल हो सकते हैं, हाइट के लिहाज से, वेट के लिहाज से, आईसीटी के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। और इंटरव्यू में भी आप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चीज को तैयारी करना। अब आपका इनिशियल टेस्ट कब है, 12 सितंबर को, यानी 12 सितंबर के बाद आपको जो इंटरव्यू की कॉल अगर आई तो वो आपको आएगी दिसंबर के लास्ट में, उससे पहले आपको कॉल नहीं आने वाली। बहुत लंबा टाइम है, या नवंबर में आ सकती है, शायद दिसंबर के लास्ट में, तो 3 मंथ लग जाते हैं। लास्ट टाइम 6 महीने लगे थे, कितने, शायद 8 महीने लगे थे, याद है, इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आ रही थी, 8 महीने के बाद कॉल आनी शुरू हुई थी। तो ये इनका अपना कॉन्सेप्ट है, अपना इनका क्राइटेरिया, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगले पॉइंट पे हम आते हैं, एकेडमिक। एकेडमिक में हम पॉइंट करते हैं डिस्कस के, भाई अच्छे नंबर कैसे लें, कौन से एमसीक्यूज याद करें जो आने हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा था एएफएस के पॉइंट ऑफ से, जो गर्ल्स एएफएस के तैयारी से पहले प्री मेडिकल की बुनियाद पे एमडी कैट का टेस्ट दे चुकी हैं और पिछले 2 साल एमडी कैट के एमसीक्यूज डाउनलोड करें और उन्हें रिवाइज करें। 60 to 70% एमडी कैट के एमसीक्यूज सारे रिपीट होने हैं, क्योंकि एमडी कैट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आते हैं, समझिए बात। और उनमें जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्या होते हैं, जिना के आपके चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं। पहले आपने एमडी कैट के और पेपर तैयार किए थे, नहीं ना, नहीं, इस बार वो आपने करना है, ठीक है। वो आप करेंगे तो आपको काफी हद तक क्या हो जाएगा, पोर्शन कवर हो जाएगा। अब ये कवर होने के बाद आपने टेस्ट देना है किसी शख्स को, किसी दिन टेस्ट आपने देना है गूगल को। गूगल पे लिखना है एकेडमिक फिजिक्स ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिखना है आप। जब आप लिखेंगे तो जिस तरह वर्बल मॉडल की ऑनलाइन वेबसाइट आती है ना बेटा, एकेडमिक फिजिक्स के आ जाएंगे, देन उस पर आपने रोजाना क्या ना प्रैक्टिस। इसी तरह केमिस्ट्री का सर्च करना है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना है। इसी तरह आपने बायो का सर्च करना है, बायो का क्या करना है, प्रैक्टिस। और मैथ के बेसिक एमसीक्यू सीरीज वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है, नींद की दवाई खा के आ गया हूँ, ठीक है। अब बुखार था मुझे, तो बुखार तो उतर गया है, लेकिन नींद भी बहुत सख्त आ रही है। दवाई ट्राई कर रही है, मैं सो जाऊँगा, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने सोना नहीं है भाई, जा जा जा, इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, सोना नहीं है। मैं ऋषभ बेटा तकरीबन 8-9 साल हो गए होंगे जॉब की तैयारी कराते हुए। मैंने कभी अपने आराम को प्रेफर नहीं किया, हमेशा स्टूडेंट्स को प्रेफर किया। आपने देखा, मुझे बुखार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं सड़क पे होता हूँ, जहाँ भी होता हूँ, मेरे ये मैटर होता है कि मेरे पास जो भी आए ना, वो जब घर जाए ना तो बाबा को जरूर कहे कि बाबा किराया वसूल हो गया, जितने पेट्रोल के पैसे लगाए थे ना, मजा आ गया। सर ने जिस तरीके से मुझे बता दिया ना, ऐसा मुझे कहीं से चीजें मिलनी नहीं। और अब मुझे पता है कि मुझे अपने आप को चेंज कैसे करें, उसे कैसे। और जब आप उसे सिलेक्ट हो जाते हो ना, फिर आप जब सिलेक्ट होकर पहले आपको कॉल लेटर आना है या आपको कॉल आ रही है कि आप जितनी ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तो आपके मन में एक चीज क्या जाता है कि यार सरकार की कॉल करनी है, फिर वो फीलिंग कमाना। फिर जब ट्रेनिंग पे जाते थे दिमाग में आता है कि ऐसे मैं एक कमरे में आके बैठा करती थी, और आने से पहले 10 बारी पापा की मिलते कि नहीं जाना है, मम्मा की नहीं जाना, बहुत दूर है, ये वो बड़ी मुश्किल से लेके आती थी, उन्हें लेके फिर अकेले आती थी, तैयारी करती थी, ये किया वो किया, हजारों बारी सर ने मुझे फील किया, जी के 1000 बारी कहते थे तुम्हारा फेस सही नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी सही नहीं है, ये नहीं है, तुम फेल हो जाओगे, ये वो सर डांटते रहते हैं। उसके बाद जब मुकाम में पहुंचोगे फिर तुम्हें रियलाइज हो कि यार वो कितनी लंबी एफर्ट थी। दिखने में आपको लग रहा है छोटी है, लेकिन भाई अच्छी खासी क्या है, लंबी लेंथी एफर्ट होती है। देखो एक बंदे को चेंज करना, मेंटल लेवल से, फिजिकल लेवल से, इंटू के लिहाज से चेंज करना उस बच्चे को जिसकी उम्र 17 से 18 साल है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, इस तरह से धक्के नहीं खाए, उसे प्रिपेयर करना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आप में से कोई गर्ल्स हैं जिनके ये जो क्या कहते हैं, चिक्स कहते हैं, चिक्स अगर आपके बाहर निकले हैं और आप चाहती हैं कि चिक्स अंदर जाए, कुछ बॉयज के भी चिक्स बाहर होते हैं, चिक्स अंदर हो, तो उसके लिए क्या सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है बेटा, जैसे ऐसे हवा अंदर की तरफ खींचते हैं, ऐसे मिनिमम हवा अंदर की तरफ खींच के
5 से 6 मिनट क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिन में 10 बारी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके चिक्स खुद ब खुद अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। आपका फेस एक स्लिम एंड स्मार्ट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को चेंज करना गुनाह नहीं है, समझ आई बात? अपने आप को चेंज करना गुनाह नहीं। चेंज करना चाहिए इंसान, चेंज करोगे तो फिर ही चीज़ों को विन कर पाओगे, वरना नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था बायो के बारे में, बड़ा जोर था कि सर जी बायो का बारे में जो है वो बता दें हमें कि बायो का जो है एकेडमिक पोर्शन जो है उसमें हम क्या क्या प्रिपेयर करें। बायो में आपने करना है मिटोसिस, मियोसिस, डीएनए, आरएनए, इसके अलावा एंजाइम्स, ग्लैंड्स, लीवर, हार्ट, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। Asexual reproduction of the plants and animals, greenhouse effect, acid rain, लिख रही हैं? जी सर। बताएं कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं? माइटोसिस, मियोसिस, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, ग्लैंड्स, लिवर्स, पता हार्ट, कि ना? ecosystem, sexual reproduction in animals and plants, acid rain, greenhouse effect. ठीक है। वो डिसऑर्डर ऑफ दी लीवर, किसी को एनेस्थीसिया दिया जाए, एनेस्थीसिया कहते हैं बेहोशी का इंजेक्शन जो ऑपरेशन से पहले दिया जाता है, और वो सोए ना, और एनेस्थीसिया बड़ा हैवी, और वो कह रहा हो आइज क्लोज, और वो कह रहा हो नो आइज क्लोज नहीं हो सकती। बड़ा मसला है। एनेस्थीसिया से याद आया मुझे कि अक्सर ना एक वो कज़न था, तो उसका ना ऑपरेशन हुआ। अंश बेटा, एक कज़न था मेरा, उसका ऑपरेशन हुआ। बड़ी मज़ाहिया बात है, कभी कभार खुश भी हो जाए करो। ऑपरेशन हुआ तो वो जो है ना, उसके ना पित्ते का ऑपरेशन हुआ। किसका ऑपरेशन हुआ? पित्ते का। ये पित्ता होता है यहाँ बेली में, पित्ते का ऑपरेशन हुआ, ऊपर करके छोटा सा होता है। पित्ते का ऑपरेशन हुआ, पथरी आ गई, तो ऑपरेशन हुआ तो वो एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो पता नहीं कुछ करता था, नशा नुशा अल्लाह जाने क्या, तो वो होश में नहीं आ रहा था। होश में ऑपरेशन के बाद 18 मिनट के अंदर बंदे का होश में आना लाजिम होता है, कि ना तो बंदे की डेथ हो जाती है। ये भी देर बैठना, ऑपरेशन होने के बाद बंदा होश में ना आए ना, बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसकी क्या हो जाती है? उसके लिए होश में आना, चाहे वो होश में आके चीखें मारे, दर्द हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन होश में आना लाजिम है। अगर होश में ना आए तो फिर नुकसान, एनेस्थीसिया ज्यादा देना भी क्या है, नुकसानदेह। ये ड्रग्स होता है, ड्रग नशा नहीं, ड्रग जो है ये जहाज जो सड़क में बैठ के जहाज बने होते हैं, वही आप लोगों के अंदर डालते हैं ये लोग, आपको पता नहीं, वही डालते हैं तो आप लोग अरे नशे ही बना देते हैं आपको। क्या बनाते हैं? फिर ऑपरेशन करते हैं ये लोगों को लगता है पता नहीं क्या चीज डालते हैं, नशे नशा डालते हैं, फ्रिज के अंदर रखा होता है ड्रग्स अच्छा खासा, ठीक है, ये ना डॉक्टर भी ले ले, वो भी क्या। तो उसे वो लेटा हुआ, तो मैं जब गया यहाँ से, मैं उस टाइम था फर्स्ट या सेकंड में, यूनिफॉर्म में गया हॉस्पिटल, तो मामू खड़े हुए और सब खड़े हुए, मैं क्या परेशान खड़े, मैं क्या हुआ? कह रहे यार ये होश में नहीं आ रहा। मैं कहा क्यों? कह रहे होश में ना आया तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कह रहे थे होश में लेके आओ, ये ना अंगूठा हिला रहा, पाँव का अंगूठा हिलना लाजमी होता है, एक अंगूठा हिल जाए ना बस, यानी होश में आना बात करना नहीं है, यानी ये जिसे कहते हैं नमूदगी नहीं होती, वो आ जाए, या थोड़ी आंखें खोलो या ऐसा कुछ हो, तो फिर बंदा सीधा हो जाता है। तो भी नहीं कर रहा था, फुल पड़ा हुआ था ऐसे। अब वो कह रहे कैसे ले गया? मैं कहा माऊं मसला क्यों नहीं, मैं भी ले आता हूँ। कह रहे कल डॉक्टर भी तो खड़ा, मैं गया, मैंने उसके कान में कहा, नहीं पता बेहोश तो है लेकिन कान से दिमाग में वाइस जाती है। मैंने कान में कहा, मैंने कहा ओए तेरी दोनों टांगे काट दी गई हैं। उठ के बड़ा टांगे क्यों काटी? मैं कहा आगे हो, टांगे क्यों काटी? यानी उसके जवाब में यही था कि मेरा ऑपरेशन तो पित्ते का था, टांगे क्यों काटी भाई? टांगे टांगे क्यों काटी? खड़ा हो गया, अपने पट्टी लगी हुई है, डिब्बे लगी, टांगे क्यों काटी? टांगे क्यों काटी? मेरी टांगों पे खड़ा है, कह रहा टांगे काटी। मैं टांगों पे खड़ा, लेट जा। सारे देख रहे हैं, लड़का कह रहे होश में आ गया, होश में आ गया। कह रहे कैसे होश में आ गया? कह रहे क्या? मैंने कहा मेरे, कह रहे इस तरह इसका दिल का अटैक भी हो सकता था। मैंने कहा सर जी वैसे भी तो इसने मर ही जाना था, अगर होश में ना आता इसने मर जाना था ना। ठीक है,
वो दिन अभी तक नहीं याद, हाँ? अभी तक उन्हें याद है, ठीक है कि ना, वो ऐसा वाक्य हुआ था, मैंने कहा मैं कहा तेरी तो टांगे काट दी गई है, वो खड़ा होकर चीखा मारा कि मेरी टांगे क्यों काटी, टांगों पे खड़ा है, कह रहा मेरी टांगे क्यों काटी, ऑपरेशन तो यहाँ का था। उसके दिमाग में ये आया होगा कि ऑपरेशन तो मेरे पेट का था, मतलब टांगे क्यों काटी, मुझे ठीक नहीं बिल्कुल, गलत ऑपरेशन कर दिया। उसके साथ एक पेशेंट लेटा हुआ था, मुझे याद है अभी, वो सो रहा था, मैंने ना चादर उसके ना मुंह के ऊपर कर दी। एक अंकल आए, तो मैंने कहा अंकल रुक जाए, नहीं रहे, अब नहीं रहा, यार ऑपरेशन तो छोटा सा था, क्या हुआ, मैं क्या नहीं, उसने आके ये नहीं देखा कि चादर उठा के कि मेरा जो बंदा है वो यानी कदम गुजरा वो जिंदा है या मर गया, फोन खड़का दिया उसने। वो आज वो फलाना मर गई, खप गई, वो चला गया, जुदा हो गए जी, वो ये हो गए जी, वो जी, मेरे साथ मेरे कदम में कहे, अरे तूने क्या किया, मैंने कहा निकल यहाँ से बेटा, बहुत मारेंगे ये लोग। अरे तूने किया क्या, मैंने कहा मैंने बस इसे यही कहा ये नहीं रहा। वो अपने फंदा में फोन खड़काना शुरू कर, तो सुन तो रही है, मैंने आगे कहना था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने भी खुड़का दिया फोन, बहनों को, भाइयों को, गांव वालों को, आज वो टग भर भर के पहुंचो सारे। वो हम तो निकल गए, उसके बाद तो भाई वो तो पेशेंट तक तो पहुंचे नहीं, वो पहले ही रोना शुरू कर दिया, वो ये मर गए। पेशेंट कह रहा रोने की बात है, क्यों रो रहे भाई, इतने बंदे क्यों रो रहे, तो हम वहां से निकल गए थे, ठीक है। तो मजाक मजूक किया करें, इससे बंदा फ्रेश रहता है। अच्छा आते हैं एप्रेस के पांडे, चलो अपना काम। अच्छा जो इंटरव्यू है ना आपका, वो जिससे हम भी मजाक कर रहे थे ना, इस तरह ध्यान में रखना कि खुश होकर इंटरव्यू देना है, क्या हो गया, खुश हो खुश होकर, टेंशन लेके इंटरव्यू नहीं नहीं देना, डिप्रेशन में नहीं। और इंटरव्यू की तैयारी आपने पहले दिन से करनी है, अगर पहले दिन से नहीं करोगे इंटरव्यू की तैयारी नहीं होगी। पहले आप सवाल पूछें जो आप लिख के लेके आएंगे, पूछें सवाल। सर मैंने ये पूछना था कि मैं वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसमें जो है मीन्स 85% तक करेक्ट हो जाता है मेरा दोनों में, और वर्बल मेरा ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट्स में, और नॉन वर्बल भी इसी तरह हो जाता है। तो ये टाइमिंग बेस्ट है या फिर इससे भी नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस? 1 मिनट के अंदर मिनिमम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ऐसे ही हो रहा है। जी 20 मिनट में 84 मुकम्मल हो जाते हैं। सही है फिर, ठीक है। वैसे। और क्वेश्चन बार बार चेंज हो रहे हैं ना, हाँ जी। ठीक है फिर। लेकिन बेसिक ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 9 से लेकर सेकंड तक के सारी बुक्स के एनवरी एमसीक्यूज और ग्लोसरी उन्हें रिवाइज करके किसी को सुना दिया जाए तो बेहतर है। ठीक है। और और सर उसे जिसे सुनाए हो सके एमसीक्यूज को वो शफल करके आपसे पूछे। और सर जिस तरह आपने बताया कि इंटरव्यू में जो ड्रेसिंग है वो मैटर करती है, तो क्या जब हम टेस्ट देने जाएंगे तब भी ड्रेसिंग मैटर करती है? मेरे ख्याल से अगर मैं आप मुझे कहता तो इनिशियल टेस्ट में भी अच्छी ड्रेसिंग करके जाता, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में आप पुराने कपड़े पहन के और ये वो सब चीज़ें करके चले जाते हैं, क्या किसे शो ऑफ कर रहे हैं। अब अक्सर में कुछ गर्ल्स में सवाल पूछते हैं जी फाइनेंशियल इशू, कौन सा फाइनेंशियल इशू मुझे कहते हैं, फाइनेंशियल इशू सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप भूखे सो रहे हो, अगर आप बस खाने के लिए रोटी नहीं हो तो मैं मानता हूँ फाइनेंशियल इशू है। लेकिन अगर 3 टाइम आप रोटी खा सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, तो आपको किसी ने कहा महंगे कपड़े खरीदो, मैंने हर चीज़, ये जो शर्ट है बहुत सस्ती है, मुश्किल से 500 की भी नहीं होगी, 500-600 की शर्ट होगी। ये पैंट जो मैंने पहनी है ये 700-800 की होगी, यानी टोटल अगर आप लगा लें तो इसमें आपके सामने सरकार जिन कपड़ों में है वो 1200-1300 वाले कपड़े में। और इस शर्ट में आप लोगों ने पिछले 3 साल से वीडियो देखी होंगी, ये शर्ट को 3 साल हो चुके हैं और इस पैंट को 5-6 साल हो चुके हैं। मैं इन जगह इन चीज़ों पर पैसे नहीं लगाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शर्ट मेरी जो सी है कैसी है, कितनी पुरानी है। फर्क ये पड़ता है कि शर्ट के अंदर बंदा कौन है, आपकी ड्रेसिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, बस साफ सुथरे हो, कोई कट ना लगे हुए हैं, कोई निशान ना पड़े हुए हो, कोई गंदे कपड़े ना बची हो। दूसरी बात, कुछ गर्ल्स ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैं पैंट शर्ट पहन के जाना चाहिए, अबाया पहनना चाहिए, शॉर्ट पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी ना किसी को अडॉप्ट नहीं करते, अपने आप को देखा करते। अगर आप, अब एक लड़की थी बड़ी कमजोर थी, ढीली सी थी, यानी वो इतनी कमजोर थी कि उसे मैं हैंगर कह रहा था, हैंगर, गांचा। अब उसे मैंने कहा था कि फ्रॉक पहने और जीन्स पहने, फ्रॉक और जीन्स, जी। जिससे उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ग्रो हो रही थी। अब एक लड़की थी लंबे कद की, उसे मैंने कहा फ्रॉक पहनो, क्या पहनो, शलवार। शर्ट पहनो, लेकिन डिजाइन नहीं होना चाहिए, वन कलर होना चाहिए और एक अच्छा सा दुपट्टा होना चाहिए, उस पर वो सूट कर रही थी। अब एक लड़की बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्थ। हेल्दी, अब वो अगर ऐसे कपड़े पहनेगी कि उसमें वो हेल्दी लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसे ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो हेल्दी ना लगे, यानी थोड़े खुले कपड़े पहने, क्या पहने, खुले। खुले, टाइट कपड़े नहीं। नहीं पहने। अब जो लड़की कद की थोड़ी छोटी लगती है लेकिन कद उसका ठीक है, कद ठीक है लेकिन दिखने में लगती है कद की छोटी, कुछ लड़कियां होती है ना, जी। उसे चाहिए जीन्स पहने और नीचे जीन्स पहने और नीचे जो चप्पल है वो चप्पल ना पहले बल्कि शूज पहने, क्या पहने, शूज। जिसे जॉगर कहते हैं, ऊपर लॉन्ग शर्ट पहन ले। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर।
आपके ऊपर आपको डिपेंड करती है कि आपके ऊपर ड्रेस कौन सा अच्छा लगता है, आप कैसे हो, आप शॉर्ट पहन के जा सकते हो, आप जो सा मर्जी ड्रेस पहन के जा सकते हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने दूसरे को फॉलो नहीं करना। आपके तो जी वो लड़की सर की ना स्टूडेंट एनालिटिकल इंजीनियर रेकमेंड हुई थी, उसने ये ड्रेस किया था, सर ने बताया था, मैं भी वही करके जाती। क्यों? वो लड़की पे वो ड्रेस सूट कर रहा था। एक लड़की उसे ब्लैक कलर सूट करता है, वो ब्लैक कलर पहनती है। दूसरी लड़की ब्लैक कलर पहन के और ब्लैक लगती है, उसे नहीं पहनना चाहिए। कुछ गर्ल्स होती हैं व्हाइट सूट पहनती हैं, उन पे व्हाइट अच्छा लगता है। कुछ होती हैं व्हाइट पहनती हैं, व्हाइट के अंदर व्हाइट यानी लड़की का कलर साफ है फिर भी वो ब्लैक लगना शुरू होती है। समझ आ रही बात? इस तरह डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पे सिर्फ दो कलर सूट करते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और कलर मेरे पे सूट नहीं करता। ब्लैक कलर पहना हो या ब्लू पहना हो तो मेरी मेरी थोड़ा सा बेहतर लगता है उसमें, ठीक है, फेस भी सही लगता है और उस पर अट्रैक्शन भी आती है। तो यही डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, किस तरह की ड्रेस पहनना चाहते हो। ये चीजें अब मैं या तो आपकी तस्वीर देखी हो या मैंने जिस तरह आप तो बैठे हो मैं आपको तो बता दिया, ठीक है। इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कुछ को, लेकिन जिन्हें नहीं बता सकता, जिनको मेरा नंबर नहीं है, मैं नहीं मौजूद, मेरे से रब्ता नहीं हो पा रहा, अपनी मामा से पूछूं। और मामा को भी छोड़े, मामा कहेंगे हर कपड़े में तुम अच्छी लगती हो। सिंपल सा तरीका है। आप एक पहली बात तो गर्ल्स को ये बताना जो मुझे फिल्टर के साथ तस्वीर ना भेजा करें। 80-90% लड़कियां फिल्टर के साथ तस्वीर भेजती हैं और जब मेरी उनसे मुलाकात होती है मैं उन्हें पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। डॉक्टर को, टीचर को, अगर टीचर सिंसियर है, डॉक्टर से नहीं, इन्हें हमेशा बीमारी सही बतानी है। बीमारी क्या बतानी है? सही। वरना बीमारी आप गलत बताएंगे वो आपको कुछ कर नहीं सकते। अब एक लड़की है, वो उसका कलर बहुत ज्यादा डल था, बहुत ज्यादा डल था। उसने फिल्टर लगा के 3 फिल्टर करके मुझे पिक्चर सेंड की। और वो जब मेरे सेशन में आई तो मैं उससे पूछ रहा कि वो किधर है। कह रही सर मैं ही हूँ। कहा आप है? फिर मैंने उसे डायग्नोज किया, बेटा ये जो सी क्रीम है ये आपने रात को लगा के सोनिए, ये कहना वो। देखो मैंने आपको सोल्यूशन बताना है। क्या बताना है? अगर आपके पिंपल्स दिखने हैं, दाने निकले हैं, तो आप वो चीज यूज करें। जैसे कि गर्म चीज नहीं खानी। अब कुछ गर्ल्स हैं जिनके दाने निकले हैं, या दाने निकलने की, मैं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खोला हुआ, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। 3 वजूहत है दाने निकलने की। पहली वजह है आप मेडिसिन खाते हो ज्यादा, किसी भी चीज की, चाहे आप बुखार की खा रहे हो, भाई हो जाता है, जरा कंट्रोल करो, ठीक है, ज्यादा खा लेते हो। दूसरा पॉइंट, आपको एलर्जी होती है। क्या होती है? डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है आपको। एंड थर्ड पॉइंट इज लास्ट में मोस्ट पॉइंट, वो होती है गर्म गजाएं खाना और पानी की मिकदार कम। यानी पानी आप कम पीते हो और जो गजाएं खाते हो वो क्या खाते हो? ज्यादा खाते हो, गर्म। तो जिसकी वजह से आपके चेहरे पे लिखा है। तो लास्ट पॉइंट, आप मेकअप का मिस यूज करें। यानी मेकअप जितने भी आपने परचेज किया वो सारे अनऑथेंटिक कंपनीज के थे जिन्होंने आपको रिएक्शन करना शुरू कर दिया। समझिए बात? देखो एक लास्ट पॉइंट बताना हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम लड़कियां गौर से सुनना मेरी बात को। गोरा रंग खूबसूरती नहीं होता, दिमाग की दही करके रखा हुआ है सबके सबने। गोरे रंग के पीछे पड़े हुए हैं, रंग गोरा कर रहे हैं, रंग गोरा कर रहे हैं। भाई लास्ट में एक लड़की रेकमेंड हुई थी, उसकी वो थी मुरीद के की, उसका नाम था, एक तो नाम भूल जाता हूँ मैं यार, पता नहीं मुकद्दस था, क्या नाम था, मुझे याद है, बस ये याद है बिरयानी लेके आई थी मेरे लिए, इतना याद है मेरे। और भाई के साथ वो आती थी, उसका भाई आता था और वो हमेशा भाई के साथ आती थी। और जब बुलाओ आ जाती थी, यानी कि मैं अगर वो भी यदि टाइम दे, मैं अगर टाइम देता था ना कि दोपहर को आना, तो दोपहर को पहुंच जाती थी, ठीक है। वो लड़की सांवली थी। लड़की क्या थी? सांवली। सांवली का मतलब होता है ब्लैक ना होना, ब्लैक से थोड़ा ऊपर कलर होना। उस लड़की ने कभी क्रीम भी यूज नहीं की थी, कभी क्रीम भी यूज रेकमेंड हुई थी। क्यों? उसका फेस साफ सुथरा था। देखो नहाना धोना साफ सुथरा रहना ये बेहतर है। ब्लैक व्हाइट कलर खूबसूरती नहीं होता। ये एक टीवी एंकर ने भी मेरे पास आके पूछा था कि आप कहते हैं ये एफ बड़ी खूबसूरत लड़कियां सेलेक्ट होती हैं। मैंने ये बोला था खूबसूरत का मतलब साफ सुथरा होना, यानी नहा धो के आना। अक्सर 80% लड़के जितने जॉब पे अप्लाई करते हैं, मैं क्या बताऊं, बालों में कंघी तक नहीं सही की होती है। अब मुंह उठाया चले गए, तो इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सर पे बाल्टी पानी की फेंको, दिमाग को हल्का करो, साबुन लगाओ, साफ सुथरे हो जाओ, वजू करो, जिससे मेरे बदबू नहीं आनी चाहिए। घिसी पिटी लड़के एक पुरानी पैंट पहने रखते हैं 6-6 महीने, जब तक उस पैंट में जब खुद को बदबोना है ना, बदबू आ रही है, चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते। वही क्या मेरे पास गिनती की 3 पैंटें हैं। कितनी है? मैं पैंट ही नहीं मेरे पास है। अब एक 4 होगी, एक और जो खरीदी थी कुछ दिन पहले, कल जो पहनी, 4 पैंटें, 4 पैंटें हैं और पीछे 4 साल से 4 ही हैं। लेकिन मैं हर 2 दिन बाद चेंज करता हूँ। आज पहन ली है, कल पहनूंगा, कल शाम की वॉश करवा देनी। कपड़े भी 4-5 ही है मेरे पास, कोई ज्यादा कपड़े नहीं है। आप वीडियो में देखो वही कपड़े रिपीट हो रहे थे। देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ चंद कुर्ते थे, चंद कुर्ते। कुर्ता उसे कहते हैं जिसमें जेब, हमारी तरह जेबें नहीं होती, खुले कपड़े होते हैं, वो थे चंद 3-4 आप लगा लें। लेकिन हुजूर के कपड़े सारे साफ होते थे।
क्यों? हम रोजाना कपड़ों को वॉश करवा लेते थे। आज पहने, रात को स्लीपिंग ड्रेस पहन लिया और रात वो कपड़े क्या करवा लिए, वॉश करवा लिए। आपके पास कपड़े वॉश करने का टाइम नहीं है भाई, कपड़े तो सही आ गए, हर 2 दिन बाद भाई कपड़े धोने आपने, इतना सर में इतना सस्ता था, वो साकिब ले आता है, ठीक है, वो मशीन में डालो, मशीन वहाँ घूम धुल गए, जो गर्मी इतनी सकता है, बंदे सूख गया तो कपड़े तो वैसे सूख जाते हैं, ठीक है, सूख गए, इस्त्री मारो, दोबारा पहनो, आपके कपड़ों में से बदबू नहीं आएगी। दूसरी बात, रोजाना नहाना है, कोई पानी खत्म नहीं होता टंकियों से, नहाना रोज आना है, फजर टाइम उठो, बाल्टियां डालो सर पे पानी, दिमाग हल्का करो, हफ्ता हफ्ता नहीं, जुम्मे के जुम्मे नहाऊंगा, जुम्मे के जुम्मे नहाऊंगा, ये क्या बंदे हैं। मैं गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स को अपने अंदाज से निकाल देता है, गर्ल्स को बॉयज की तरह इशारा में मैं बता रहा हूँ। देखो इंटू कोई मैटर नहीं करता, आप खूबसूरत है नहीं है, आपके कपड़े पुराने हैं, मैटर नहीं करता, इंटू में आप बोलते क्या ये मैटर करता है। आप अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हैं, ड्रेसिंग अच्छी कर जाते हैं, मेकअप भी लाइट से कर लेते हैं, प्यार से हो जाते हैं, वो पूछता है आपके डिडक्शन और आप करना शुरू होते हैं, आते नहीं बोलना, तो फेल होंगे पास होंगे, फेल होंगे ना। उन्होंने मैं जो पर्सनैलिटी का बोलता हूँ वो होता है विल पावर। क्या होती है? विल पावर। वो बेटा याद आया, कल दोनों में से जो भी फ्री है ना मुझे बताया, कल टी पे इंटरव्यू हमारा शाम 7 बजे, GNN, हाँ जी, जिसने चलना चले में से, हाँ GNN ब्रॉडकास्ट है उनका, 1 to 1। मैं अच्छा मैं याद करा देना 10 बजे, मैं उन्हें कंफर्म कर दूं, मैंने कल से उन्हें कहा था कि मेरे पास टाइम कोई नहीं, कल का टाइम दे देते हैं। अच्छे रिकॉर्डिंग हो रही है, वाह भैया, सारा जा रहा है सर को, ताकि हम जिस सड़क से उतरे सारी वहाँ वहीं पहुंची है ना, हाँ हाँ सर यहीं से गुजरेंगे, हाँ। अच्छा, अजय के लड़के ने कमेंट किया हुआ था मेरी वीडियो के नीचे, उसने कहा सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेकी काम कर रहे हैं, लोगों को ख्वाब पूरे कर रहे हैं, लेकिन एक काम आप अच्छा नहीं कर रहे, अपना नंबर क्यों नहीं देते। मेरा नंबर ढूंढने से मिलता है, कोशिश करो मिलता है, सब चीज होती है, मैं सबके साथ हूँ, अभी नंबर शो नहीं है तो इतना बटन है, शो हो जाए तो मेरी हालत क्या बनेगी आप बेहतर जानते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटीज में आने लगा हूँ 15 अगस्त के बाद, आपके हर शहर में आने वाला हूँ, कराची में, उकाड़ा में, सिंध में। आपके इलाके कौन सा है? शादरा भी आने लगा हूँ, मैं हर तरफ आऊंगा, और वो स्टेटस भी लगेगा मैं किस शहर में आ रहा हूँ, और वहाँ के लोगों से मुलाकात करूंगा, मस्जिद में मेरे बयान होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, कैंपस में। यानी अब ये सोच लें कि 15 अगस्त 2025 के बाद एक सैलाब तूफान आने वाला है पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम को हमने चेंज करके रख देना। समझ आ रही बात? और अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन एक 6th क्लास की लड़की के पास होती तो सोचो वो कहाँ पहुंच सकती है, जस्ट इमेजिन। समझ आ रही बात? इतना कुछ तब्दील हो सकती है, ये चीजें। अच्छा लास्ट हमारे पास 2-3 और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ड्रेसिंग के पॉइंट बता दें। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, यूट्यूब पे सर्च करें इंटरव्यू प्रिपरेशन सर वकार पे, जितनी वीडियोस बने उन सबको सुना और उसके नोट्स बनाए। बेटा मुझे ग्लू ला के देनी है, वो नहीं ग्लू नहीं, वो क्या है, UHU ला के देनी, हाँ ले आओ, साथ लेके जाना है, UHU ग्लू नहीं लेनी, हाँ भाई इतनी सी घुमाओ बीच में निकल, गंदी ना लेनी बेटा, बड़ी बड़ी गंदी गंदी है वो लगाओ, हैं कुछ भाई जाता ना उससे भी, वही चाहिए। UHU ना लेना, वो जो उंगली चिपका देती है, ना ना ना, एक मिनट लाइन पे, समझ आ रही बात, वो ना लेना, समझे जी, ऑन है, क्या कहना है, कोई बात क्या नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। साकिब आप सबको सलाम कह रहा है, ठीक है साकिब, बस चेहरा दिखा दूं आपका, बेटा वो ले क्या नहीं जो घूमती है, पता है ना, हाँ जैसे कागज दिखाती है। तो अच्छा आते हैं पानी की तरफ। इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सुने, उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप प्रैक्टिस करें। देखो मेरे पास अगर आ सकते हो तो फिर तो टाइम मैनेज करते हैं, कहने के अगर नहीं आ सकते तो आपने क्या करना है, आपने अपने किसी घर में दोस्त कजन को लेके बैठा के उसकी इंटरव्यू की क्या करनी है, तैयारी करनी है उससे। जैसे मैं अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ, नो इंटरव्यू, रेडी, ठीक, बिस्मिल्लाह फोन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं बेटा, ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा अपना तारुफ करेंगी जरा थोड़ा सा? सर मेरा नाम अलिशा है, मेरे वालिद का नाम शाहिद अहमद है, और मैंने अपना मैट्रिक अभी 2022 में और इंटरमीडिएट जो है वो 2024 में मुकम्मल किया।
मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और ये मेरा आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो फैमिली की सपोर्ट तो आप कोई और जॉब करके भी कर सकती हैं। सर ये मेरा एम भी है और इसके अलावा मैं ज्वाइन करना चाहती लास्ट टाइम आप फेल हुई थी, है ना? एएफएम में फेल हुई थी ना? हूँ। नो सर, पास हुई थी आप? इनिशियल में पास हुई। तो इंटरव्यू की कॉल आई थी आपको? नो सर। आपको क्या लगता है इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई थी आपको? सर शायद इनिशियल में थोड़ी रह गई थी। क्या मतलब नालायक हैं आप? नो सर। इंग्लिश आती है आपको? नहीं सर। स्ट्रांग है वीक है? मॉडरेट है। स्ट्रांग या वीक, चूज वन। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम आपको आर्मी के लिए ना रखें तो क्या करेंगे? सर इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। जस्ट सपोज इमेजिन करेंगे अगर नहीं रखते तो फिर क्या करेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा कि स्टडी क्या कर रही हैं आप बेटा? स्टडी सर मैं आईटी कर रही हूँ, बीकॉम आईटी। तो बीकॉम और एएफएम तो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो एएफएम तो मेडिकल की फील्ड है, बीकॉम का एएफएम में क्या फायदा? आप तो फजूल स्टडी कर रही हैं और बेकार कर रही हैं। ये स्टडी आपको नहीं करनी चाहिए। सर कोई भी डिग्री जो होती है वो फजूल और बिना फायदे की नहीं होती, कोई ना कोई उसका जो है वो बेनिफिट होता है। तो आप बीकॉम कर रही हैं, हम आपको एएफएम में रखने हैं, आपको तो बीकॉम जाया हो जाएगा। सर जाया नहीं होगा, जहाँ भी मैं जॉब कर रही हूँगी वहाँ से मैं पेपर वगैरह दे दूंगी। और कैसे यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगी? सर बोलो मैं ऑनलाइन स्टडी करती सर हूँ। मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ, इस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। जब पेपर होंगे तो जहाँ मैं पोस्टिंग मेरी होगी मैं वहीं पे पेपर दे दूँगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री किस में ग्रेप है आपकी? सर तीनों में। अच्छा मुझे बताएं E इक्वल टू MC स्क्वायर क्या होता है बेटा? आइंस्टाइन का फार्मूला है E इज ठीक इक्वल है। टू E स्टैंड फॉर क्या होता है, M क्या होता है और C क्या होता है? एम जो होता है वो मैं E जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। हैं? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। और M जो होता है वो C जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। डबल स्पीड ऑफ लाइट या सिंगल? सिंगल। C स्क्वायर है। जी, डबल स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। और M जो होता है वो मास होता है। ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या साबित करने की कोशिश की इसके अंदर? आइंस्टाइन ने कि जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसका उसने कहा है कि अगर कोई शख्स डबल स्पीड ऑफ लाइट से भागे तो वो इनविजिबल हो जाता है। क्या होता है? इनविजिबल। यानी हमें नजर नहीं नहीं। आता। सूरज की रोशनी से तेज भाग। अच्छा मैं ये बताएं, डीएनए आरएनए में क्या फर्क है? डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरासिल होता है। ब्लड के लिहाज से क्या डीएनए रेड ब्लड है या व्हाइट? डीएनए रेड ब्लड, डीएनए ब्लड से सर इसके बारे में नहीं पता। डीएनए टेस्ट कैसे लेते हैं? ब्लड लगाते तो लेते हैं ना। जी। डीएनए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या रेड? रेड। रेड होते हैं। आरएनए रेड होता है। आरएनए क्या होता है? रेड। वही आप डोनेट कर सकते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव। डीएनए डबल ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? इसमें रेड सेल्स निकाले जाते हैं आपकी, सॉरी व्हाइट सेल्स। आपकी रेड ब्लड को निकाल के उसे कन्वर्ट करके उसमें से व्हाइट सेल्स निकालते हैं। उससे डीएनए पता चलता है कि आपके मम्मा पापा कौन है, वेरीफाई होता है उनके सेल्स को मैच करके। अच्छा मैं ये बताएं, मिटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है? मिटोसिस MET और मियोसिस, सॉरी MIT मिटोसिस और ME मियोसिस। माइटोसिस में जो है वो सिंगल सेल जो है वो MIT जी ठीक है। सिंगल जो सेल होता है पेरेंट्स का वो डॉटर सेल में चेंज हो जाता है, दो डॉटर सेल में। और मियोसिस में जो है वो वन सेल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फोर डॉटर सेल्स। यानी मिटोसिस में आप कह रही हैं 1 होता है 2 डॉटर सेल में और मियोसिस में होता है 1 होता है 4 डॉटर सेल, बस ये फर्क है? नहीं सर, इसके अलावा माइटोसिस में जो है वो अच्छा मैं ये बताया यार, एक लास्ट 2 क्वेश्चन पूछते थे। केमिस्ट्री का को वो कौन सा एलिमेंट है जो सबके साथ रिएक्शन कर सकता है? हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा मैं ये बताएं बेटा, एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन होता है कि जब ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है उसकी जो है डिप्रेशन हो जाती है, तो जब एयर जो है वो सॉरी रेन जो है वो ड्रॉप होती है तो उसमें ओजोन लेयर, ओजोन की गैस होती है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है।
तो फिर वो इंसिडेंट बन जाती है। अच्छा फिर ये बताएं गुड़िया, एक एक पॉइंट है, हम अगर आपको सॉरी सॉरी हाँ ये चीज़, अच्छा एएफएनएस क्या होता है और एएफएनएस की ड्यूटी क्या होती है और क्या इसकी स्टडी आगे क्या पैटर्न है, तो कितनी इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे। एएफएनएस जो है वो आर्मी की फील्ड है, आर्म फोर्स एएफएनएस स्टैंड नर्सिंग फॉर, सर्विसेज, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, क्या इसमें जो है वो एक नर्सिंग डिपार्टमेंट, कहाँ ट्रेनिंग होती है आपकी, सीएमएच में, कौन सा सीएमएच, सीएमएच जो हमारे सेंटर होता है सीएमएच लाहौर या लोअर सीएमएच पिंडी, ठीक है, इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में पिंडी नहीं है और उसके बाद कोयटा, कराची, कोयटा। कराची, ठीक है। अच्छा बताएं आगे एएफएनएस के बारे में कुछ। एएफएनएस जो है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है। मतलब ये नहीं है कि जो चादरें सीधी है वो, मतलब इसका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद आपको जो है वो कैप्टन का रैंक मिल जाता है। पहले आप सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, उसके बाद आपको कैप्टन का रैंक मिल जाता है एएफएनएस। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर आने का आपने सोचा था, आपको पता नहीं था कि मैं 4 साल स्टडी भी है, ड्यूटीज भी हैं, नाइट शिफ्ट भी है, आराम भी नहीं है, 3 साल बाद पोस्टिंग भी है, एक टफ लाइफ है, फिर भी आप यहाँ आना चाह रही हैं, क्यों। सिर्फ बिकॉज अगर हम किसी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो फिर हमें सब कुछ जो है वो पीछे छोड़ के चलना पड़ेगा, अपना आराम सुकून हर चीज़। अच्छा मुझे ये बताएं अगर आपको एयरफोर्स या नेवी में रेफर किया जाए तो वहाँ चले जाएंगे आप। जी सर। आपने एयरफोर्स या नेवी में अप्लाई क्यों नहीं किया। किया है। हाँ इंटरव्यू के लिए ऐसे पूछ रहे हैं आप। हाँ सिर्फ बिकॉज मैं आर्मी में आना चाहती थी इस वजह से। ठीक है। अच्छा गुड़िया आपने एमडी कैट क्यों नहीं दिया, डॉक्टर क्यों नहीं बनी, प्री मेडिकल बन के बीकॉम तब क्यों आई। सर फाइनेंशियल इश्यूज थे, डॉक्टर्स इस वजह से नहीं बन नहीं गए। डॉक्टर बनने के लिए फैंसी शू तो चाहिए नहीं, मेरिट पे आना होता है, आपको मेरिट पे नहीं है ना आप। नहीं सर, मैंने एमडी कैट ही नहीं दिया नहीं दिया था क्योंकि ना। मैंने एफएनएस की आर्मी की तरफ आना था, इसलिए फिर मैंने कहा अगर एक रास्ते पे चलना है तो प्री मेडिकल जबरदस्ती किया या अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से किया। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आप सेलेक्ट होगी इंशाल्लाह, देखते रहे चैनल हुएम अकेडमी। आपको जो भी सवाल आते हैं और कोई सवाल पूछना है जी सर। पूछे मेरा सवाल। सर जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके नंबर्स नहीं होते इनिशियल में, इनिशियल लेकिन में का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सर होता है जब वर्बल और वर्बल एकेडमिक पास हो जाता है उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट का पोर्शन ओपन होता एक और आता है पर्सनालिटी जी। टेस्ट पे। अच्छा वर्बल नॉर्मल एकेडमिक के बाद एक और पर्सनालिटी टेस्ट होता जी है, कितने मार्क्स होते हैं। सर वो उसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो मैटर करता है क्योंकि उसी की बेस पे इंटरव्यू होता है आपका। अच्छा क्या क्या सवाल आते हैं उसके अंदर। उसमें ये आता है कि जैसे आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब पर्सनालिटी हाँ के यानी लिहाज आप कितने में सोते हो, अगर आपको आप कलर कौन सा पसंद है आपको, से। ठीक जी है। और जो है वो अगर आप जॉब कर रहे हो कोई कहता है ब्रेक होगी तो कैसा जी लगेगा, है ना। जी इस तरह का तो सर। इसके बिल्कुल आपने देने हैं पॉजिटिव, जैसे कि आप काम कर रहे हो कोई कहता है ब्रेक हो गया तो आपको जरा अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको काम बहुत ज्यादा पसंद है। लड़कों के लिहाज से व्हाइट कलर लड़कों को पसंद है और लड़कियों के लिहाज से रेड, ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर लड़कियों को चूज करना चाहिए। सोते कौन से करवट पे हो, दाहिने तरफ करवट लेके सोते हो। अगर कोई आप पे गुस्सा करे तो क्या करोगे, चुप करके बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो बड़ा है और पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा और पूछो कोई सवाल। सर मैंने इसके बारे से ये सवाल है कि उन्होंने कहा, मैंने कहीं सुना था कि ये ना जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है साइकोलॉजिस्ट के हाँ पास, ये होता तो है वो रिकॉर्ड, इस तरह से रिकॉर्ड, सवाल पूछते हाँ हैं होता सर। है रिकॉर्ड होता है। ठीक। और किस सवाल, हाँ सर। पक्की बात है। जी सर। देखते हैं चैनल हुआ हम कभी दोबारा मुलाकात के लिए, का शुक्रिया जिसे ज़बरदस्ती आप सीट कंफर्म कराई और आपको तैयारी करवाई। अल्लाह हाफिज़।